तो जैसे ही हमें यहाँ पर आते हैं हमें सामने एक किला दिखाई पड़ता है जो आला उदल का किला बताया जाता है उनके पिताजी का। तो यहीं पर अक्सर हम जहाँ जाते हैं तो गांव वालों से ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि कुछ जानकारी इंटरनेट पे हमें नहीं मिलती जो गांव वालों के द्वारा ही हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी दा महुआ चैनल में। आपका शुभ नाम? शुभ नाम मेरा छेदी लाल है। हाँ, आप यहीं के हो, किशनपुर के? हम किशनपुर के रहने हाँ, वाले तो हैं। यहाँ पर जैसे ही आते हैं जो किला बना हुआ है किन का है? एक किला आला उदल का है। अच्छा, आला उदल का। जी। आला उदल के पिताजी का बताया जाता है, यानी विरासत में तो आला ही उदल का हुआ। हाँ, दक्षराज बच्छराज इनके पिता का नाम पिताजी था। थे। तो यहाँ पर ये जैसे आज इस गांव का नाम है किशनपुर, जी, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, खास तौर पर छतरपुर जिले में। हाँ जी। तो पहले इसे किस नाम से जाना जाता था यहाँ? ये पहले इसका गांव का नाम था दशहरापुर। अच्छा, दशहरापुर। हाँ। हाँ, अक्सर आप जब आला उदल आला खंड उठाएंगे तो दशहरापुर का जिक्र जरूर होगा, आप देखेंगे। हाँ जी। तो यही वो दशहरापुर है? यही दशहरापुर है। अच्छा, तो इस जगह पर उनका एक किला बना हुआ है। एक किला बना हुआ। किला उनकी कहानियां आज से 1000 वर्ष पहले की हैं। पहले की तो है। उतना ही साल पुराना किला होगा। हाँ जी। और इस किले में पुल भी वगैरह बना हुआ है, उसी समय का बना है सब? उसी समय का सारा कुछ है। उस तरफ भी तालाब भी है। अच्छा। और ये बड़ा किला हुआ है। किला के नीचे से भुंधारा गया है। एक गया है भुंधारा भूरा भंडारा यानी सुरंग। सुरंग। हाँ हाँ। एक गई है महोबा के लिए। अच्छा, एक महोबा के लिए। हाँ, किला में निकली है। यानी महोबा 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पर। हाँ जी। ये ऐसा तो नहीं मनगढ़ंत कहानियां हुई, रियल है? नहीं नहीं, ये रियल है। हाँ। और कभी जैसे कोई सुरंग होती है तो कोई कभी किसी ने कोशिश की, कोई थोड़ी बहुत गया हुआ अंदर? हाँ, गया है। हाँ, गए हैं बहुत से लोग गए हैं, पहले पुराने में गए हैं। कम से कम नहीं तो एक बार, या मान लो कि पूरी रात पूरा दिन चले थे, 24 घंटे में आदमी वापसी आ गए थे अपना सारा सामान लेके अच्छा, गए थे। लाइटें वगैरह लेकर लाइटें सब? वगैरह और कनेक्टर में तेल लेके 20-20 कनेक्टर लेके गए थे। घुसे थे जहाँ तक 10 कनेक्टर खत्म हो गया था। हाँ हाँ। 10 कनेक्टर के बाद फिर वो लोग वापसी आ गए थे, खाना पीना बांध के गए थे। अच्छा, बांध के गए थे हाँ नीचे। जी। और तो एक किला कलिंजर का गया है, इसके नीचे से हुए भुंधारा गया है किला। भंडारा। तो यहाँ पर ऐसा ही बताते खजाने का भी जिक्र होता है ऐसे पुराने किलों में? हाँ, खजाने का जिक्र होता है और खजाना होता है। होता है, रियल बात है कि जितनी भी किले हैं। हाँ जी। क्योंकि राजा महाराजाओं के पास तो बैंकें नहीं थी, ना। तो कहाँ रखते थे? सुरंगों में या फिर किले में? किले में। तो अक्सर हमने देखा है किले में जैसे हम विजिट करते हैं, जाएंगे और अंदर हमें टूटी फूटी क्यों चीजें मिलती हैं वहाँ पर, जैसे खुदाई की हुई हो लोगों ने? बस लोगों का वहम है। जब जैसे कोई सोचता है कि हो सकता है मुझे प्राप्त हो जाए, वो अपने संख्या के हिसाब से खो देते हैं। अच्छा। अगर किसी को किस्मत में तो मिलता है, नहीं और किस्मत में ऐसा ही बताया गया कि अंदर नाग देवता रहते हैं। जी, रहते हैं वो तो। हाँ, जैसे जो भी जाएगा उसे देखने को हाँ, मिलेगा। देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर आज भी बताए नाग देवता वहाँ रक्षा करते हैं। हाँ भी। तो इनके एक ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्वज रूप हो सकते हैं उनका? हो सकता है भाई, इतना तो हमें पता नहीं। हाँ। उन्हीं का रूप वो घूम रहा हो या अच्छा। फिर और हमने दूसरी चीज हो। एक देखा कि किला चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे कोई टापू पे बना हो। हाँ जी। पानी का। ये पत्थर, ये पहाड़ था, पहाड़ी में बना हुआ है। बहुत बहुत बड़े पहाड़ लगे अच्छा, हैं। पहाड़ है, पत्थर पहाड़ और सुरंगें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सुरंग है अंदर। तो इस किले के दरवाजे एक थे, मतलब एंट्री वाला के और अलग थे? दो एंट्री थे? वाला दरवाजे 2 थे इसके। अच्छा, 2 थे। एक जगह हमें तोप भी देखने को मिलेगी। हाँ, तोप वहाँ भी 2 पड़ी हैं। अच्छा, दो है तोप? 2 है तोप। अच्छा। और एक तोप एक 12 बुर्ज पे फुट रखी है, जो एक कुआं बना है उस कुएं का क्या रहस्य है जहाँ वो- तोप रखी है? जहाँ वो कुआं उसी का है, तो वहीं से पानी आनी भर के हाँ, अपना उसमें खाना ऐसा पीना। लगता है सुरंगें जैसे महल से डायरेक्ट निकासी हो। नहीं, वो ऊपर से जाओ तो अंदर जाके कुआं में नीच के घूमने का है। और वहाँ सुरंग कुआं के लिए खास गई है और कहीं नहीं गई। अच्छा, कुछ ओनली सिर्फ कुएं के बस, लिए बस, खास बस, गई बस, है। बस। तो यहाँ अभी हमने देखा एक सुरंग क्यों यहाँ ऊपर ये से जो आई है? सुरंग है ऊपर से आई है, जो नीचे तालाब है एक कुआं में इसमें आई हुई है। अच्छा, यहाँ और जो सुरंगें बताएंगे वो कहाँ? बीच में जैसे हम एंट्री करते हैं, एंट्री हाँ के जी। बाद अगल बगल पर बहुत चंगबादलें देखने को हाँ जी। मिलती हैं, तो उसी तरफ से सुरंग जाती हाँ, है? उसी तरह से सुरंग गई हुई है। अच्छा, वो मतलब उसी तरफ से हाँ जी। सुरंग जाती है। तो ये देख सकते हैं कि चारों तरफ टापू पे बना है और आल्हा उदल। यहाँ आल्हा गायन होता है, कभी आल्हा की गायन सुनाया जाता है? हाँ जी। हम तो क्योंकि हम उसी के जब राज में तो हम उनका गाना सुनते हैं। हाँ, और कैसा कुछ कहावत बताइए कुछ आल्हा। कहावत है जैसे आला उदल और क्या कहते हैं मछला रानी है। हाँ। और क्या कहते हैं जो सैरा हम लोग सुनते हैं। हाँ, कौन और सा? भी लोग सुनते हैं। भैया रानी मछली का शादी हुआ है, ब्याह हुआ है, इंदल हरण हो गया। एक और कहावत आपने सुनी, बड़े लड़ैया महुए वाले, हाँ, जिनकी मार सही न जाए। हाँ। वो आल्हा उदल यही थे, ऐसा थे। कहा जाता है। हमने सुना है कि आला इनकी- हाँ। एक अलमदेवी स्थान है, कजरी वन से आला लाया था। तो
वो देवी लेके, देवी ने कहा था कि जहाँ शाम हो जाएगी वहां से आगे नहीं जाऊंगी। अच्छा, जो कजली वन से देवी को लाए थे आल्हा। हाँ जी। आल्हा जी। तो हाथी में आल्हा लेके आया था देवी अच्छा, का, माता हाँ, को बैठा के। तो आलम देवी में बहुत घनघोर जंगल है, अच्छा, तो वहीं पर शाम हो गई थी, बस हाथी वहीं बैठ गया था, देवी फिर वहीं रुक गई है। आल्हा आज के टाइम पर 2 फूल कहाँ और पर? 2 अगरबत्ती, 1 लोटा पानी आज के टाइम पर चढ़ाता है। कहाँ पर? आलम देवी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। अच्छा, आगे हम जाएंगे, अगर रास्ते में हमें मिलेंगे वहीं पर। हाँ जी। आलम ये रियल घटना है। रियल घटना। तो अभी वहाँ पर पूजा- अभी पूजा करता है आल्हा आज के टाइम, मतलब फूल वगैरह मिलते हैं वहाँ हाँ पर? जी, रात ऐसे ही वहाँ पर माँ शारदा के यहाँ भी यही हाँ बात जी। बताई उनका जाती है। दूसरा रूप है। अच्छा, दूसरा रूप है जी, देवी माँ का। जी। तो देख सकते हैं इस किले में आप, यहाँ पर तमाम ऐसे रहस्य हैं दोस्तों जो हम आपको दिखाने वाले हैं। इस प्रकार से अब अंदर की ओर जैसे ही जाएंगे तो इसके बारे में सुनेंगे। और इस किले को खंडर में, इसने कितने खंड बने हैं वैसे? ये 3 खंड का है। अच्छा, 3 खंड हमें यहाँ पर एक ये ऊपर दिखाई देता है, दूसरा ये है, तीसरा और इसके नीचे है। हाँ, यही वो दसर परवा है। जब आल्हा बता रहे छोटे थे, यहीं पर खेला कूदा करते थे, इसी जगह पर। हाँ जी। यही वो किला है। यही वो किला है। जब आल्हा उदल के पिताजी खत्म हुए, दक्षराज बक्सराज, आपने सुना होगा कि हाँ, मांडवगढ़ का राजा राय हाँ, करेंगा ने हाँ जी। वो सोते समय उन्हें ले गए थे। ले गए थे। तो लेने के बाद बता उनका सिर काट दिया सिर था। काट तो के उस समय बंदर आल्हा का में- जन्म हो गया था, आल्हा छोटे थे। हाँ जी। तो इसे मतलब यहीं पर होंगे वो। आल्हा, हाँ, जो घटना घटी थी जब मांडवगढ़ का राजा ले गए थे। तो ये घटना का हम नहीं बता सकते। अच्छा, क्योंकि इसके बारे हम में नहीं उसके आपको बारे में जानकारी? हमको पता नहीं। तो वैसे आल्हा यही है, दसर पुरवा। दशहरा पूर्व यही है। तो आप जब आल्हा के बारे में सर्च करेंगे तो दसर पुरवा यही वो गांव है दोस्तों, कोई आम जगह नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दरअसल आपने हमें बताया, ये यहाँ के गांव के स्थानीय लोग हैं। धन्यवाद।